एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी और बाकी मांगों को लेकर किसान फिर से दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। रविवार को 101 किसानों के एक समूह ने पंजाब हरियाणा सीमा पर शंभू धरना स्थल से दिल्ली की ओर अपना मार्च फिर से शुरू करने की कोशिश की। हालांकि हरियाणा पुलिस ने उनके मार्च को कुछ मीटर की दूरी पर ही रोक दिया। देखिए ये तस्वीरें। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच झड़पें हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हरियाणा पुलिस ने किसानों से अपने विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी परमिशन दिखाने के लिए कहा। इस बात को लेकर शंभू बॉर्डर पर किसानों और प्रदर्शनकारियों के साथ काफी बहस हुई। एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा, पुलिस पहचान पत्र मांग रही है, लेकिन उन्हें ये गारंटी देनी चाहिए कि हमें दिल्ली जाने देंगे। उनका कहना है कि दिल्ली जाने की अनुमति नहीं है, फिर हम पहचान पत्र क्यों दें? अगर वो हमें दिल्ली जाने देंगे तो हम उन्हें पहचान पत्र देंगे। इस बीच पुलिस ने दावा किया कि 101 किसानों के नियोजित समूह के भीड़ के रूप में किसान आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि पहचान सत्यापन के बाद ही किसानों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। पुलिस ने कहा, हम पहले उनकी पहचान सत्यापित करेंगे और फिर उन्हें आगे जाने देंगे। हमारे पास 101 किसानों की सूची है, लेकिन ये वही लोग नहीं हैं। वो हमें अपनी पहचान सत्यापित नहीं करने दे रहे हैं और भीड़ के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि किसानों ने इससे इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने पुलिस को कोई सूची नहीं दी है। वहीं किसानों के दिल्ली की ओर मार्च करने के लिए इस कोशिश को सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उनके आगे बढ़ने को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। सीमा पर धारा 163 जो कि पहले धारा 144 थी, उसके तहत निषेधाज्ञा भी लागू है। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। शंभू बॉर्डर के अलावा पंजाब और हरियाणा के बीच खनौरी सीमा पर 4 स्तरीय सुरक्षा के तहत इसे सील कर दिया गया है, जिसमें 13 टुकड़ियां तैनात हैं। ये नया मार्च शुक्रवार को एक प्रयास के बाद हुआ है, जिसके दौरान किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन सीमा पर सुरक्षा कर्मियों की ओर से आंसू गैस के गोले दागे जाने से कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने के बाद उन्होंने अपना प्रयास स्थगित कर दिया था। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी सहित किसानों की चिंताओं और मांगों के बारे में केंद्र से बातचीत के लिए कोई मैसेज नहीं मिला है। केंद्र ने किसानों और मजदूरों से बात न करने का मन बना लिया है। वो हमें रोकने के लिए बल प्रयोग कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण और अनुशासन के साथ दिल्ली जाएंगे, जैसा कि हमने कल किया था। मोदी सरकार बातचीत करने के मूड में नहीं है। पंढेर ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा, कृषि मंत्री संसद को गुमराह कर रहे हैं। हम एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी चुप हैं। पंढेर ने ये भी घोषेंगे। उन्होंने आगे कहा, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा का विरोध 300वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन केंद्र सरकार अभी भी अड़ी हुई है। हमने एक और बड़ी घोषणा की है कि हम पंजाब में बीजेपी नेताओं के प्रवेश का विरोध करेंगे। हमें यकीन नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अमृतसर जा रहे हैं। हम पंजाब के किसानों से राज्य में उनके प्रवेश का विरोध करने का आह्वान करते हैं। पंढेर ने पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार पर भी केंद्र के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगाया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।